डिमेंशंस ये वो बेसिक ब्लॉक्स हैं जिनसे हम अपने यूनिवर्स को समझते हैं। ये हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, साइज और शेप बताते हैं। हम दुनिया को 3 डायमेंशंस में एक्सपीरियंस करते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये डिमेंशंस उस स्पेस को डिफाइन करते हैं जहां हम रहते हैं। टाइम हमारे अस्तित्व का एक फंडामेंटल पहलू है। हम इसे एक कांस्टेंट फ्लो के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं जो पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर में जाता रहता है। लेकिन टाइम असल में है क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी जब उन्होंने कहा कि यह एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम स्पेस के साथ मिलकर एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाता है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। जैसे हम स्पेस में मूव कर सकते हैं वैसे ही हम टाइम में भी मूव करते हैं। हम टाइम को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हम सीजन्स बदलते हुए, बुढ़ापा आते हुए और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के थ्रू इसके गुजरने को एक्सपीरियंस करते हैं। हर इवेंट जो हुआ है या होगा उसे इस 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम में एक पॉइंट माना जा सकता है। इमेजिन करो कि एक ब्रेड लोफ स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ब्रेड का हर स्लाइस टाइम में एक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम टाइम में मूव करते हैं, हम एक स्लाइस से दूसरे स्लाइस पर मूव करते हैं। हर स्लाइस की थिकनेस उस मोमेंट की ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करती है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर देते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट्स कर्व्ड पैथ्स पर मूव करते हैं। ये कर्वेचर टाइम के फ्लो को भी अफेक्ट करता है। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम स्लो हो जाता है। हमारे 3 स्पेशल डिमेंशंस और टाइम से परे डिमेंशंस का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स ने यूनिवर्स के कुछ सबसे फंडामेंटल रहस्यों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्स्ट्रा डिमेंशंस के होने का प्रपोजल दिया है। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट होते हैं, जिससे वो पार्टिकल्स और फोर्सेस बनते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को मैथमेटिकली कंसिस्टेंट होने के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस का होना जरूरी है। माना जाता है कि ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कर्ल्ड अप और इनक्रेडिबली स्मॉल स्केल्स पर कंपैक्टिफाइड होते हैं। इमेजिन करो कि एक एंट एक गार्डन होज पर क्रॉल कर रही है। एंट को होजे एक 2 डायमेंशनल सरफेस लगती है। ये होज की लेंथ के अलोंग आगे और पीछे मूव कर सकती है या उसकी सर्कम्फ्रेंस के अराउंड घूम सकती है। लेकिन होज की एक 3rd डायमेंशन भी है, उसकी थिकनेस। सेक्शन 4 परछाई जानती है ऊंचे आयामों की कल्पना करना। हायर डायमेंशंस की कल्पना करना दिमाग को हिला देने वाला काम हो सकता है। हमारे दिमाग 3 स्पेशल डायमेंशंस में दुनिया को परसीव करने के लिए बने हैं, लेकिन हम एनालॉजीज और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये हायर डिमेंशंस कैसे दिखते होंगे। हायर डिमेंशंस को विजुअलाइज करने का एक तरीका है शैडोज के कॉन्सेप्ट पर विचार करना। इमेजिन करो कि एक 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक क्यूब एक 2 डिमेंशनल सरफेस पर शैडो कास्ट कर रहा है। इसी तरह एक 4 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारे 3 डिमेंशनल स्पेस में एक 3 डिमेंशनल शैडो कास्ट करेगा। हाइपर क्यूब, जिसे टेसरैक्ट भी कहा जाता है, एक क्यूब का 4 डिमेंशनल एनालॉग है। हालांकि हम हाइपर क्यूब को डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, हम इसे 3 डिमेंशनल स्पेस में अनफोल्ड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन 5 अतिरिक्त आयामों का महत्व। एक्स्ट्रा डायमेंशंस का अस्तित्व हालांकि अभी भी थियोरेटिकल है, लेकिन यूनिवर्स की हमारी समझ के लिए इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस फिजिक्स की कुछ सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की की हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का अदर फंडामेंटल फोर्सेस के साथ यूनिफिकेशन। मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है अदर फंडामेंटल फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स की तुलना में ग्रेविटी का कमजोर होना। ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लगभग 10 to the power of 39 टाइम्स वीकर है। स्ट्रेंथ में इतने बड़े डिफरेंस ने दशकों से फिजिसिस्ट्स को परेशान किया है। स्ट्रिंग थ्योरी द्वारा दिया गया एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यह है कि ग्रेविटी अदर फोर्सेस के विपरीत हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस तक सीमित नहीं है। ये इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में प्रोपेगेट कर सकता है, जिससे हमारे परसीवेबल यूनिवर्स में इसकी स्ट्रेंथ इफेक्टिवली डिल्यूट हो जाती है।
एक और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस पैरेलल यूनिवर्सेस को हार्बर कर सकते हैं। इन यूनिवर्सेस में हमारे यूनिवर्स से अलग फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जिससे एक अकल्पनीय रूप से डाइवर्स मल्टीवर्स बनता है। ब्रह्मांड के उजागर होते रहस्य। एक्स्ट्रा डायमेंशंस की स्टडी अभी अपने शुरुआती दौर में है। फिजिसिस्ट्स इन थ्योरीज को सपोर्ट या रिफ्यूट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की एक्टिवली तलाश कर रहे हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पार्टिकल्स के सिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं जो इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस में लीक हो रहे हों या वहां से बाहर आ रहे हों। एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशंस जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी एक्स्ट्रा डिमेंशंस की नेचर और नंबर के बारे में क्लूज प्रदान कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिमेंशंस की सर्च सिर्फ एग्जिस्टिंग थ्योरीज को कंफर्म या रिफ्यूट करने के बारे में नहीं है। ये हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने और रियलिटी के फंडामेंटल नेचर को एक्सप्लोर करने के बारे में है। यूनिवर्स में हमें सरप्राइज करने की नैक है। हम जो डिस्कवर करते हैं वो फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर सकता है और एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोल सकता है। यूनिवर्स विशाल और रहस्यमय है और इसे हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। एक्स्ट्रा डायमेंशंस की सर्च इंक्वायरी की ह्यूमन स्पिरिट और नॉलेज की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स की हमारी समझ के लिए फंडामेंटल है। हम दुनिया को 3 स्पेशल डिमेंशंस और 1 टेम्परल डिमेंशन में एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि थियोरेटिकल फिजिक्स बताती है कि और भी कई डायमेंशंस हो सकते हैं जो कर्ल्ड अप हैं और हमारी परसेप्शन से छिपे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस, यदि उनका अस्तित्व है, तो यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को अनलॉक करने की की हो सकते हैं। ग्रेविटी की नेचर से लेकर पैरेलल यूनिवर्सेस के अस्तित्व तक। एक्स्ट्रा डिमेंशंस की सर्च अननोन में एक जर्नी है जो हमारी क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा से प्रेरित है।